व्हाट अ नॉनसेंस स्क्वाड यार, क्या बकवास है। अब्बास अफरीदी को ऐड नहीं किया है इस स्क्वाड में और वसीम जूनियर को ऐड नहीं किया है। हालांकि अब्बास अफरीदी एक प्रॉपर ऑलराउंडर है आपके पास, वो आजकल के बैट्समैनों से अच्छा बैटिंग करके देता है आपको। और वसीम जूनियर को तो हर मैच में होना चाहिए था, ओडीआई में या फिर टी20 दोनों स्क्वाड में वसीम जूनियर और अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था। अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ आपको 3 टी20 में लाजवाब बॉलिंग और बैटिंग जो करके दिया है वो अब्बास अफरीदी ने किया है। फिर अब्बास अफरीदी को स्क्वाड में क्यों ऐड नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्क्वाड आप लोगों के सामने है। टी20 में आगी सलमान जो कि अभी बांग्लादेश में अपना सीरीज लोड़े लगा चुका है बांग्लादेश के खिलाफ, आगी सलमान को कप्तान बना के रख दिया है। उसके बाद इब्रार अहमद जो किसी भी काम का नहीं है। इब्रार अहमद ने क्या किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, कब से वो बारियां ले रहे हैं, अभी तक उनको चांसेस मिल रहे हैं अपने आप को प्रूव करने की, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने कभी भी पाकिस्तान टीम के लिए कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई है। और ना उन्होंने कोई मैन ऑफ द मैच हासिल की है, ना उन्होंने बैटिंग में कोई सिक्सेस मारे हैं, ना उन्होंने कोई विकेट्स हासिल किए 3-4 एक मैच में, या कोई मैन ऑफ द मैच या कोई मैन ऑफ द सीरीज हासिल किया किसी भी टूर्नामेंट में या फिर किसी भी सीरीज में। कुछ भी नहीं यार, इस बंदे के पास कुछ है ही नहीं। ना इन्होंने कभी रन कंट्रोल किए, आपने नहीं देखे होंगे कि यार इस बंदे ने रन कंट्रोल किए। जैसे इंडिया के पास वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा है, वो जिस तरह रन को कंट्रोल करते हैं इसी तरह तो उन्होंने नहीं किए। फिर इसको किस बुनियाद पर ऐड करते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये किसकी पर्ची है। फहीम अशरफ को जबरदस्त फैसला करके ऐड कर दिया है टी20 स्क्वाड में। अनबिलीवेबल ऑलराउंडर है, लाजवाब है, क्लास है उसके पास और वो अपने आप पर भरोसा कर चुके हैं और ट्रस्ट कर चुके हैं कि आप कर सकते हैं। और फहीम अशरफ ने बॉलिंग में भी क्लास दिखाई है बांग्लादेश में और बैटिंग में भी लाजवाब कारकर्दगी दिखाई है। बैटिंग में उन्होंने यकीनी तौर पर जो दूसरा मैच था पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान 8 रनों से या 9 रनों से हार चुका था, वो बैटिंग अनबिलीवेबल था। जो उन्होंने तकरीबन 50 और 52 रन बनाए, लाजवाब थे। और उसमें उन्होंने जो जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली, जो सारा बोझ अपने कंधों पे लिया, अनबिलीवेबल था। और फखर जमान को ऐड कर दिया गया है। हारिस रऊफ की वापसी हुई है दोस्तों। हारिस रऊफ एक लाजवाब प्लेयर है, लेकिन जो यूएसए में एक लीग था वहां पर वो खेल रहे थे, बदकिस्मती से वहां पर वो इंजर्ड हो गए थे। तकरीबन इंजरी इतनी नहीं थी, टोटल 10 दिनों की थी, तो अब वो कमबैक कर चुके हैं, पाकिस्तान टीम में वापस आ चुके हैं। और हारिस रऊफ को रेड बॉल क्रिकेट भी खेलना चाहिए, क्योंकि हारिस रऊफ एक लाजवाब प्लेयर है, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास भी लाइन और लेंथ गुम हो जाता है जब डेथ ओवर्स में उसके खिलाफ कोई बैट्समैन हिट करने को जाता है। सो सबसे पहले उसको रेड बॉल खेलनी चाहिए, ताकि वो अपने अंदाजे पक्के कर दे के बॉल कहां पर फेंकनी है और मुसलसल 6 बॉल मैं कहां पर फेंक सकता हूं। और उसके बाद जो है हसन अली की वापसी हुई है, लाजवाब फैसला है, अनबिलीवेबल प्लेयर है, लाजवाब टैलेंट है और अपने जिंदगी के अपने लाइफ के भरपूर फॉर्म में है और किसी भी वक्त पाकिस्तान को मैच का पांसा पलट सकते हैं। हसन नवाज है दोस्तों और हुसैन तलत है। और खुशदिल शाह को पता नहीं किस लिए ऐड कर रहे हैं किसी मैच में, किसी सीरीज में। जब से खुशदिल शाह ने पाकिस्तान के लिए ये डेब्यू किया है, मैंने नहीं देखा कि खुशदिल शाह ने कोई 50 मारी है या 3-4 विकेट्स लिए हैं या 3-4 कैचेस पकड़े हैं। कोई कारकर्दगी इस लड़के का नहीं है, बस फंसा हुआ है, पता नहीं किसकी पर्ची है। जहां तक मेरा अंदाजा है ये भी किसी कर्नेल या जर्नेल की पैदावार होगी, उन्होंने उनको बताया होगा कि हम आपको खिलाएंगे, लेकिन जो उसकी कमाई है वो 50-50 होगी। और मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज है और मोहम्मद नवाज है और साहिबजादा फरहान एक गुड टच में है, लाजवाब प्लेयर है दोस्तों। लास्ट टी20 में जब उसको चांस मिला था तो उन्होंने जो पीसीबी के सिलेक्टर्स थे उनको गलत साबित किया, जो कोचेस थे उनको गलत साबित किया। जो माइक हसन है और आगी सलमान है, इन दोनों ने बिल्कुल इसको इग्नोर किया था, लेकिन एक जोरदार तमांचा मुंह पे मारा है
सलमान आगी के और माइक हसन के ये साहिबजादा फरहान ने एक जोरदार थप्पड़ मारा है कि भाई मैं आपके साथ हूँ, एक स्पेशलिस्ट और इनफॉर्म बल्लेबाज हूँ, लेकिन आप लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। सो साहिब अयूब को ऐड कर दिया गया है। एक दफा पे T20 में एक और चांस मिला है। शहनशाह अफरीदी की वापसी हुई है, होनी चाहिए। शहनशाह अफरीदी एक लाजवाब प्लेयर है दोस्तों। वो आपको हर जगह पर, बल्कि T20 में या वर्ल्ड कप में या फिर एशिया कप में, वहां पर पहला ओवर आपको शहनशाह करके देगा। तो शहनशाह की वापसी होनी चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को कि शहनशाह को मार पड़ती है डेथ ओवर्स में। वो बिल्कुल अपने आप को बचा नहीं पाता है बैट्समैनों से डेथ ओवर्स में, लेकिन जो शुरू के आपके पास स्टार्टिंग में बॉलर्स हैं, वो तो इस काबिल नहीं है कि वो पहले ओवर में विकेट ले सके। सो शहनशाह अफरीदी एक गुड ऑप्शन है, आपको फर्स्ट ओवर में या सेकेंड ओवर में एक अच्छा जबरदस्त ब्रेक थ्रू ला के दे सकता है। सो ये एक अच्छी मूव है पीसीबी की, जो उन्होंने शहनशाह अफरीदी को ऐड कर दिया है। और सुफियान मुकीम है, जो बेचारे को सिर्फ उस इब्रार अहमद की वजह से चांस नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश के सीरीज में भी पूरे सीरीज में बैठा रहा बेचारा, और जो बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ सीरीज था वहां पर भी बैठा रहा बेचारा, उसको चांस नहीं मिल रहा था। लेकिन एक जबरदस्त ऑलराउंडर है, बल्कि अच्छा बैटिंग भी कर लेता है यार मजबूरी के टाइम। सो दोस्तों यहाँ पर हम ओडीआई वाला स्क्वाड देखते हैं। मोहम्मद रिजवान जो है कप्तान है, होना भी चाहिए। पहले कुछ बातें चल रही थी कि आगी सलमान को जो है ओडीआई का कप्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर सीन कुछ यूं हुआ कि आगी सलमान को मुंह की कहानी पड़ी बांग्लादेश के सीरीज में। अब आगी सलमान जो है ओडीआई का कप्तान नहीं होगा, बल्कि मोहम्मद रिजवान को बरकरार रखा गया है। और सलमान अली आगी जो है वो वाइस कप्तान बना दिया गया है ओडीआई में। और अब्दुल्ला शफीक लाजवाब है, इसकी बैटिंग देखने का मजा आएगा दोस्तों, इनके शॉट देखने का मजा आएगा। खूबसूरत प्लेयर है, लाजवाब प्लेयर है, अनबिलीवेबल है, टैलेंटेड है। और सबसे ज्यादा तो जहां तक मेरा अंदाजा है, किसी भी बॉलर पर अटैक करने वाला बैट्समैन है, किसी भी बॉलर पर अटैक कर सकता है। और T20 में भी इसको ऐड कर देना चाहिए जहां तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि ये आपको 160, 170, 180 के स्ट्राइक रेट से आपको बैटिंग करके दे सकता है। और ये बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान जैसा नहीं है ये प्लेयर, इसके पास सब कुछ है, हर एबिलिटी है, हर काबिलियत है। सो यहाँ पर दोस्तों इब्रार अहमद को एक दफा फिर यहाँ पर ओडीआई में भी ऐड कर दिया है, और वो अपने तकरीबन 3 आवर्स नहीं निकाल सकता है। पता नहीं इन लोगों ने इब्रार अहमद में देखा क्या है, क्या कारकर्दगी उसकी, समझ नहीं आ रहा है मुझे। या फिर वही वाला कंटेक्ट है कि आप को हम खिलाएंगे, उसकी जो कमाई आएगी वो 50-50 होगी। और उसके बाद फहीम अशरफ ऐड होना चाहिए, लाजवाब प्लेयर है, ओडीआई में भी होना चाहिए और 10 ओवर्स कर सकता है। फखर जमान है, हसन अली है, हसन अली की वापसी हुई है और हसन नवाज को ऐड कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये देख के शौक हो गया कि भाई हसन नवाज ओडीआई में क्या कर रहा है, ओडीआई स्क्वाड में हसन नवाज क्या कर रहा है, उसकी क्या कारकर्दगी है डोमेस्टिक में या फिर इंटरनेशनल में, जो मतलब उसको नवाजा जा रहा है। सो फिर मैंने सोचा कि शायद पीसीबी के कोचेस या फिर सेलेक्टर्स की तरफ से उनको यही पैगाम होगा कि भाई हम आपको अभी टीम से ड्रॉप नहीं करने वाले, बल्कि हम आपको और चांसेस देने वाले हैं। आपको ओडीआई में भी देंगे, आपको T20 में भी देंगे, और आप हमारे प्लान का हिस्सा है, और आप स्क्वाड में मतलब जगह बनाने की कोशिश करें। ये मतलब प्लेयर्स को एक यकीन दहानी होती है कि हम आपको भूले नहीं है या फिर हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। हुसैन तलत एक जबरदस्त साइन है दोस्तों, जो इसको T20 और ओडीआई में जो एक दफा फिर ऐड कर दिया है, लेकिन बदकिस्मती से पूरा सीरीज उन्होंने जो है बांग्लादेश वाला बाहर बैठ के देखा। वैसे तकरीबन जो दूसरे पहला T20 मैच खेला गया तो वहां पर सलमान आगी को पता चलना चाहिए कि भाई ये पिच जो है या ये पिचेस बांग्लादेश में ये सारे जो है मतलब आपको जराना या इंटेंट वाला गेम नहीं मिलेगा, आप चक्के चौके मारदार नहीं कर सकते हैं। सो आपको सिंगल डबल वाला प्लेयर चाहिए, जो कि फिर बीच में लास्ट में एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करे और चक्के चौके लगाए और स्कोर निकाले। तो ऐसा प्लेयर हुसैन तलत था, लेकिन आगी सलमीन को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि हमें हुसैन तलत किस जगह पर खिलाना चाहिए।
ना फिर माइक हैसन को समझ आया। तो हुसैन तलब जहां तक मेरा अंदाजा है दोस्तों एक गुड साइन है। इनको हर जगह ऐड कर देना चाहिए, बल्कि इनको चांसेस मिलने चाहिए। एक टैलेंटेड प्लेयर है, लाजवाब है। मोहम्मद हारिस को ऐड कर दिया गया है दोस्तों। मोहम्मद नवाज को पता नहीं यहाँ पर किस बुनियाद पर, किस कारकिर्दगी पर ऐड कर दिया है। पीएसएल में भी उसकी कोई कारकिर्दगी नहीं थी, और जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज थी उसमें भी कोई कारकिर्दगी नहीं है, डोमेस्टिक में भी कोई कारकिर्दगी नहीं है। अब आखिर इस लड़के को ऐड किस लिए किया है? सिर्फ इसलिए कि ये शादाब की जगह नहीं पकड़ सकता, शादाब की जगह पर ये बैठ नहीं सकता है। किसी नौजवान को इसलिए चांस नहीं दे रहे हैं कि भाई अगर वो कारकिर्दगी दिखाता है तो शादाब की जगह खत्म हो गई, शादाब जो है बढ़ जाएगा। और यहाँ पर मोहम्मद नवाज को बार बार ऐड किया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से नवाज आपको ना बॉलिंग करके देगा अच्छा, ना बैटिंग करके देगा, और चांसेस आपको ये देगा कि आपके कैचेस ड्रॉप होंगे, और फिर 3-4 कैचेस आपको हर मैच में ड्रॉप करके देगा। ये मोहम्मद नवाज फालतू प्लेयर है, बकवास प्लेयर है। और साइम अयूब को ऐड कर दिया है, ओडीआई में ज़बरदस्त साइन है। और शहनशाह अफरीदी वापस आए हैं और सुफियान मुकीम है। मैं पीसीबी से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सुफियान मुकीम को चांस दे इस बार। वेस्ट इंडीज में जो है फ्लैट पिचेस हैं, लाजवाब पिचेस हैं, सिक्सेस के पिचेस हैं। अभी आप ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का जो टूर है वो आप देख रहे हैं, और वहां पर जो सिक्सेस के अंबार लग रहे हैं, जो स्कोर के अंबार लग रहे हैं रन्स के। सो यहाँ पर पाकिस्तान का भी एक जबरदस्त सीरीज होने वाला है। 3 T20 है और 3 ओडीआई है, और अब इसमें आप सबको मजा आएगा कि वहां पर बड़े बड़े स्कोर होंगे। बाबर आजम के लिए भी चांस है दोस्तों कि बाबर आजम अपने आप को प्रूव करे, और अभी बाबर आजम थोड़ी जरहाना इनिंग्स खेले इस सीरीज में, ताकि मतलब पीसीबी को पता चल जाए, या फिर आगी सलमीन को पता चल जाए, या फिर माइक हैसन को पता चल जाए कि भाई इस बंदे के पास जो है जराना मिजाजी से भी बल्लेबाजी कर सकता है, और इसको आता है, और ये वक्त के मुताबिक, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हमें बैटिंग करके दे सकता है। तो फिर वो बाबर आजम को एक दफ़ा फिर T20 में ऐड करेंगे, वरना अभी इस वक्त इस स्ट्राइक रेट के साथ ना आगी सलमीन का T20 में जगह बनता है, ना फिर बाबर आजम का बनता है। सो दोस्तों, इस स्क्वाड पर आप लोगों का क्या कहना है? आप अपनी अपनी स्क्वाड बनाओ और कमेंट में मुझे बताओ कि आप लोगों का स्क्वाड आप लोगों के अंदाजे के मुताबिक क्या होना चाहिए। किस बॉलर का कमबैक होना चाहिए, किसको आउट होना चाहिए, किस बैट्समैन का कमबैक होना चाहिए, किस बैट्समैन को आउट होना चाहिए, वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफ़िज़।